चलो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। ये मैंने एक थोड़ा सा एक सर्वे किया है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सर्वे किया है। उसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है और उस स्टूडेंट से मैंने ये जाना है और मैंने खुद भी ये देखा है कि कौन से क्वेश्चन मॉडरेट थे और कौन से क्वेश्चन इजी थे, कौन से क्वेश्चन वेरी इजी थे, कौन से क्वेश्चन थोड़े टफ थे। जो मैंने सभी स्टूडेंट्स के साथ में भी बात की और तब मेरे को कुछ आइडिया लगा और उस आइडिया के बेसिस पे मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिलीज करने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। इससे ज्यादा सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मिलने वाला है नहीं कहीं पे, तो ध्यान से सुन जाइएगा। क्या बोला मैंने, अपने नीट का एग्जाम में ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। इसमें मैंने सभी क्वेश्चन को इस तरीके से बांट रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कितना हार्ड है, कितना इजी है, कितना वेरी इजी है। तो मैंने जब केमिस्ट्री को एनालाइज किया और स्टूडेंट्स के साथ में मैंने जब डिस्कशन किया, तो स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन करने के बाद मुझे पता चला कि केमिस्ट्री में जो 10 क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, वेरी इजी थे। मतलब अगर पूरे साल में थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा आपने तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए होंगे। 10 क्वेश्चन बहुत इजी थे, 12 क्वेश्चन इजी थे, बहुत इजी नहीं थे, इजी थे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप हो गए होंगे। 13 क्वेश्चन मॉडरेट थे, इजी से थोड़ा सा हायर साइड मॉडरेट लेवल के अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन थे वो टफ थे। ये केमिस्ट्री का मैंने एनालिसिस किया। इस बार नीट में 2024 में जो क्वेश्चन के ये जो पार्ट है, इनमें से सबसे टफ पार्ट मेरे को लगा तो केमिस्ट्री लगा, इसलिए मैंने केमिस्ट्री को 1 नंबर पे रखा है। हर साल फिजिक्स को रखते हैं, अब की बार केमिस्ट्री को रखते हैं। 2 नंबर में फिजिक्स की बात करता हूं। फिजिक्स में वेरी इजी क्वेश्चन थे 9 क्वेश्चन बहुत इजी थे, 14 क्वेश्चन थे इजी और ये 14 क्वेश्चन थे मॉडरेट और 8 क्वेश्चन टफ थे, जो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना पूरी साल तभी कर पाओगे, नहीं तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। और फिर आगे मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है। बायोलॉजी में 16 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, देखते ही हो रहा था। 15 क्वेश्चन इजी थे, मतलब 31 क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी को देख के भी गए होंगे ना तो ये तो कर ही दिए होंगे। उसके बाद 55 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, तो आपने अगर ध्यान से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ रखी है ना तो आपने ये क्वेश्चन कर दिए होंगे। और 4 क्वेश्चन टफ थे, जो टफ को मैं ऐसे बोलूंगा कि कोई जैसे असेसन रीजन का क्वेश्चन है उसी हिसाब से क्वेश्चन थे, तो वो 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने ऐसा किया है कि इनमें से अटेम्प्ट करने के बाद में, वेरी इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में आपको इतने नंबर लाने थे। इतने नंबर मतलब जिस बच्चे का सिलेक्शन होने जा रहा है उसको वेरी इजी क्वेश्चन में इतने नंबर लाने थे। सभी को काउंट करके जोड़ेगा इतने नंबर नहीं आएंगे, पर मैंने बोला कि इन क्वेश्चनों में से आपको इतने नंबर लाने थे, ठीक है। इसके बाद में इजी क्वेश्चन में इतने नंबर लाने थे, मॉडरेट क्वेश्चन में इतने नंबर लाने थे। ये इनका नंबर है, इतने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा मानवीय भूल। देखो ह्यूमन है तो ह्यूमन का नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या है, गलती करना। गलती होती है, गलती को सुधारना मनुष्य की क्या है, संस्कृति। और गलती करते जाना तो मूर्खता है ना, वो तो सबसे बड़ी विकृति है। अब देखो मानवीय भूल, मैंने बोला कि केमिस्ट्री में मानवीय भूल होने के चांसेस है 5 गलती हो गई, जैसे राउंड करने में, सर्कल करने में गलती हो गई होगी, क्वेश्चन पढ़ने में नहीं, क्वेश्चन नोट, ये सब चीजें अपन ने ध्यान से नहीं पढ़ी, या फिर सर्कल करने में, या फिर कई बार क्या होता है कि कॉलम अपन ने चेंज कर दिया हो, उस वजह से 5 क्वेश्चन की मैं मानवीय भूल मान लेता हूं। ये सब होने के बाद में आपके एक्यूरेट जो क्वेश्चन थे वो इतने सही होने चाहिए थे। सिलेक्शन वाले बच्चे के इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिक्स में मैं बोल रहा हूं कि मानवीय भूल 2 की। अगर फिजिक्स इस बार बहुत इजी था बेटा, उसमें क्वेश्चन आपके 2 गलत, मतलब 2 को आप अप डाउन कर सकते हो। इसमें आपने 2 की मानवीय भूल में मैंने काउंट करी है, मेरे अकॉर्डिंग और बच्चों से बात करने के हिसाब से मैंने 2 की मानवीय भूल काउंट करी है। उसके बाद में आपके फिजिक्स में सिलेक्शन के रेशियो में जाने के लिए आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए थे 36 क्वेश्चन फिजिक्स में। उसके बाद में अपन बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, सबकी फेवरेट। ये सारे क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बाइफरकेट कर दिए, ये मैंने बांट दिए यहाँ पे। उसके बाद में मैंने क्या किया बेटा, इसमें 4 क्वेश्चन में मानवीय भूल हो सकती है भाई। उसके बाद में मैं बोल रहा हूं ये गलती होने के बाद में आपके 90 में से 81 क्वेश्चन सही है, तो आप सिलेक्शन की रेंज में आओगे, ठीक है क्या। तो 81 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे बायोलॉजी में, फिजिक्स में 36 होने चाहिए, तो केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट टफ था तो 31 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए थे। इन सबको जब मैं काउंट करता हूं ना बेटा, तो ये 140 160 के आसपास में ये बेटा क्वेश्चन जा रहा है। कितना हो रहा है 60, ये 67 और फिर 81, तो ये कितना हो रहा है
148 के समथिंग हो रहा है। 148 को अगर आप काउंट करके, ये देखो मैंने नेगेटिव को यहाँ पे मैंने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया है, नेगेटिव नहीं, एक्यूरेट क्वेश्चन इतने सही होने चाहिए थे, नेगेटिव एडिटिव सबको हटा के इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। ये नंबर बन रहे हैं टोटल नंबर, सिलेक्शन रेशियो ये बता रहा है। अगर आपके नंबर इससे कम आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। ये बहुत ही थोड़ा सा कड़वा शब्द है कि इससे कम नंबर आए तो बेटा आपके चांसेस थोड़े कम है, इसके आसपास कट ऑफ रहने वाली है। अब आप बोलोगे कि इस बार मेडिकल कॉलेज का नंबर बढ़ा है, मेडिकल कॉलेज का नंबर बढ़ा है, लेकिन इस बार स्टूडेंट का नंबर भी बढ़ा है। जो पहले से तैयारी करते हैं ना, उन बच्चों ने सिलेक्शन का रेशियो और बढ़ाया है, लेकिन सीट ज्यादा होने के बावजूद आपको इस कट ऑफ से पार होना पड़ेगा, इससे ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। ये मैंने सर्वे के अकॉर्डिंग बताया, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद में मैंने ये सारी चीजें एनालाइज करके यहाँ पे लिखा है कि इतने नंबर आपके आने चाहिए थे सिलेक्शन के लिए। फिर मैं बोलता हूं कि अगर आप बात करो किसकी, कि यार मैं सबको मिला के, अब मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए थी, तो एक तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी कट ऑफ मैंने यहां पे नंबर तो मैंने काउंट कर दी, मैं एक दो नंबर अप डाउन करके लिख रहा हूं। यहां पे मैं बोल रहा हूं 596 के आसपास जनरल कैटेगरी में आपके नंबर है तो आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ये कट ऑफ है मेरे हिसाब से। फिर ईडब्ल्यूएस होता है ना, वो ईडब्ल्यूएस में भी मैं इससे बिल्कुल अप डाउन नहीं कर रहा, 95 या 96 के आसपास में मैं यहां पे हूं, 2-3 नंबर का अप डाउन होगा, इसी के आसपास रहने वाला सटीक सॉल्यूशन में ये बता रहा हूं। फिर मैं बोल रहा हूं बेटा ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके यही नंबर आ रहे हैं, मैं 95 कर देता हूं, मैं 95 नहीं 96 ही रखता हूं उसको। इतने नंबर आए तो आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे, इससे बेटा कम आ रहे तो चांसेस थोड़े रेशियो कम हो जाते हैं। उसके बाद में एसी कैटेगरी को लिख देता हूं, एसी कैटेगरी में अगर आपके 48 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज के गेट पे पहुंचने के लायक हो जाओगे। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो बेटा एसटी में इससे 10, 20, 30 नंबर कम कर दो, 450 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं एसटी कैटेगरी में तो आप मेडिकल कॉलेज का गेट खड़खड़ा सकते हो। ठीक है क्या? ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है और ये मैंने सर्वे के बाद में बोला है, मैं कोई ऐसे नहीं कि फालतू में बोल के चला गया, ऐसा नहीं, मैंने सर्वे किया है, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी है और ये मैंने खुद एनालाइज किया है। ठीक है, ये एनालाइज करने के बाद में मैं यहां तक पहुंचा हूं और इसके बाद में मैंने एक दो नंबर अप डाउन करके देखा तो यहां तक पहुंच रहे हैं। ये अपनी 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे सटीक सॉल्यूशन आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर आप बेटा इस रेंज में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस रेंज से अगर आप थोड़े से लेक कर गए तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, नंबर ही तो कम आए हैं यार, एक बार और ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करते हैं ना तो जितनी भी पूरी साल में जितनी गलतियां करी है ना, उन गलतियों से सीखते हैं और थोड़ा सा संयम से, थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के, मन को शांत रख के अच्छे से मेहनत करते हैं और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस बार नहीं तो 6, 7, 8 महीने बाद में फिर ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करेंगे तो इससे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे ये बात और करना चाहता हूं कि इस YouTube चैनल पे, मेरे चैनल पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं कि मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको इंडिया की टॉप की मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा कि मेडिकल कॉलेज, टॉप की मेडिकल कॉलेज है। जैसे ये तो मैंने सबसे लोवेस्ट कैटेगरी बता दी, इससे हाई नंबर भी तो आए ना बहुत सारे बच्चों के, जैसे मैंने 2-4 बच्चों से बात की जिनके 700 के आसपास नंबर थे। तो कौन सी मेडिकल कॉलेज आपको किस कैटेगरी में भरनी है, मैं आपको सारी इंडिया की मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, सारे की सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, किस तरीके से आपको फिलअप करना है और मेडिकल कॉलेज कैसा है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। अपन काउंसलिंग जब करेंगे ना तो काउंसलिंग के टाइम में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहूंगा, जिससे आप अपने मेहनत के अकॉर्डिंग अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाओ। ठीक है क्या? और सारी बातें अपन 1 by 1 करके पढ़ती जाएंगे बेटा, ठीक है ना? तो इनके बारे में आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। इससे कम नंबर आए तो यार बुरा मानने की कोई बात नहीं है, एक बार फिर से ट्राई करेंगे और ट्राई नहीं भी कर पा रहे हो तो जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। एक चीज नहीं होती है कि नीट में नहीं हुआ तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। नीट में नहीं होता तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है क्या? तो बुरा मानने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।